माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हमारी पॉलिटी की क्लास है, क्लास 10th की, चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विभिन्नताएं। सेकंड चैप्टर था हमारा संघवाद। हमने संघवाद पे पूरी डिस्कशन कर ली है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लीज इसके बैक वाले वीडियोस देख ले ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और क्लास 9th की भी वीडियोस डले हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। और जो भी बच्चे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पे जाके आप मुझे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है गाइस। आपको पीडीएफ वहां पे अवेलेबल मिलेगा। और जो करंट अफेयर है वो आपकी रोज डल रही है, आप वहां पे जाके करंट अफेयर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र और विभिन्नता, ठीक है। लोकतंत्र और विभिन्नता क्या है इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैक्सिको ओलंपिक की कहानी आप लोगों को पता होगी गाइस, वहाँ अमेरिका में हुआ था। वहां पे क्या है, जो नागरिकता आंदोलन, अधिकार आंदोलन वहां पे शुरू हुआ था। वो क्यों हुआ था? जो हमारा जो ओलंपिक का मुकाबला हुआ था, 200 मीटर की ओलंपिक मुकाबला हुआ था वहां पे 1968 में मैक्सिको में 200 मीटर की ओलंपिक मुकाबला शुरू हुआ था। उसमें क्या है, जो अमेरिकी जो थे टॉमी थिम्स और जॉन कार्लेस जो थे एग्रो अफ्रीकी थे, इस दौड़ को जीता था। तो उन्होंने क्या किया था कि जब उन्हें क्या क्या जो जीते थे तो उन्होंने स्वर्ण और कांस्य पदक से जीता था। वो इन्होंने 2 मेडल जीते थे, स्वर्ण पदक और कांस्य पदक। उन्हें दोनों से सम्मानित किया गया था। जब वो मेडल लेने गए थे तो उन्होंने क्या किया था, पैरों से जूते उतार के और वो सिर्फ सॉक्स में, जुराब में ही वो मेडल लेने गए थे। तो उन्होंने जब राष्ट्रीय गान चल रहा था तो उन्होंने हाथ पे काले कलर के दस्ताने पहन रखे थे और इस टाइप से करके वो हाथों को नीचे मुट्ठी बांध रखे थे। जो उनका काला दस्ताना था ना, वो बंधी हुई मुट्ठी और काले दस्ताने थे, अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। अश्वेत शक्ति का जो प्रतीक थी उनका काला दस्ताना और मुट्ठी बंधी हुई थी वो, ठीक है ना। तो ये उन्होंने जब हाथ ये किया ना तो उस वजह से उन्हें दोषी करार दिया गया। तो उनको दोषी करार दिया गया ना, तो उनसे जो पदक उन्होंने जीता था उनसे वो भी ले लिया गया। बट जो जिस स्कूल में विश्वविद्यालय के भीतर इन दोनों का अधिकांश मूर्ति जो है इनके जिसके भीतर ये पढ़ाई करते थे वहां पे इनकी मूर्तियां लगाई गई। जब इनको मतलब आंदोलन के लिए इन्हें दोषी करार दिया गया तो ये आंदोलन बढ़ गया और इन लोगों को दोषी करार दिया। वहां पे काफी लोग इस अत्याचार से बहुत ही ज्यादा झेल रहे थे, परेशान थे। और जब इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया इस वजह से उन्हें दोषी करार दिया गया। तो ये आंदोलन और बढ़ गया कि क्यों आपने ऐसा किया, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से जहाँ पे वो पढ़ रहे थे उस विश्वविद्यालय में इनकी मूर्तियां बनाई गई ताकि उस आंदोलन को और बढ़ाया गया, ठीक ना। जब इनकी डेथ हो गई थी तब इनकी मूर्तियां बनाई गई। अब इतना बात समझ में आ गया। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी क्या हुआ था, जो 2 खिलाड़ी थे उन्हें सजा मिली थी। अब हम बात करते हैं अफ्रो अमेरिकी। अफ्रो अमेरिकी क्या था? तो अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीका लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होती है। जो अश्वेत अमेरिकी है या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है ना गाइस। वो वंशजों के लिए क्या थे, प्रयुक्त थे, जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। जो 17वीं से 19वीं सदी में क्या था, शुरुआत में 17वीं से 19वीं सदी की जो शुरुआत थी वहां पे अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। किन्हें? अफ्रो अमेरिकी को, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन हुए थे वो कब हुए थे? तो 1954 से 1968 के बीच में ये नागरिकता अधिकार आंदोलन हुआ था। 1954 से 1968 के बीच में। तो नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था। ये आंदोलन क्यों हुआ था? तो ये आंदोलन जो है नस्ल आधारित जो भेदभाव थे, जो उनके मतलब रंगों के हिसाब से जो भेदभाव किए जा रहे थे उनके हिसाब से उन्हें मिटाना था। जो नस्ल रंगों के भेदभाव से, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर जो भी वो भेदभाव हो रहे थे उन्हें मार्टिन लूथर और किंग जूनियर की अगुवाई में लड़े गए इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह अहिंसक था। इन जो मार्टिन लूथर थे और किंग जूनियर जो थे उनकी अगुवाई में इस आंदोलन का जो स्वरूप था वो बिल्कुल ही अहिंसक था, ठीक है। इससे नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले की मांग
उठाई तो अत्य सफल हुआ। जो इनके नस्ल के आधार पर जो भेदभाव करते थे उनके खिलाफ जो ये जो मैक्सिको का आंदोलन उन्हें सजा दी गई थी उस पर और आंदोलन बढ़ गया। तो जो ये फिर आवाज उठाई गई तो उस पर अत्यंत सफलता मिली, इस पे सफलता मिली। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं अश्वेत शक्ति आंदोलन। अश्वेत शक्ति आंदोलन, यह आंदोलन 1966 में उभरा। ये जो अश्वेत शक्ति आंदोलन जो था ये कब उभरा, तो 1966 में उभरा। गाइस ये जो चैप्टर्स, ये जो आपको टॉपिक है जो नागरिकता अमेरिका में नागरिकता अधिकार आंदोलन और श्वेत शक्ति आंदोलन, ये क्या है, जो आपका जीएस का पेपर होता है उसमें हिस्ट्री का उस पोर्शन के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। ये जो अश्वेत शक्ति आंदोलन कब उभरा था, तो 1966 में उभरा था और 1975 तक ये चलता रहा। 1966 में उभरा मतलब कि इस आंदोलन को खड़ा किया गया और 1975 में इसको चलता रहा, इतने तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन को रवैया ज्यादा उग्र था। नस्लवाद के जो खिलाफ था ये आंदोलन, इस आंदोलन का जो रवैया था मतलब बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा उग्र था। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा उग्र था। नस्लवाद को हटाने के लिए हिंसा का सहारा लेना कोई हर्ज नहीं है। नस्लवाद को जो है, जो वहां पे नस्ल पे, लिंग पे, इन पे जो रंग के ऊपर भेदभाव किए जा रहे थे उसे हटाने के लिए जो ये हिंसा उठाया गया था, ये हिंसा का जो सहारा लिया गया था, ये कोई गलत बात नहीं थी, ये मतलब कोई हर्ज नहीं था इसे उठाने में। ठीक ना, आपको पता है काले दस्ताने और बंधे हुए मुठिया अश्वेत शक्ति का प्रतीक था। वो जो काले बंधे हुए दस्ताने थे और उनकी जो मुठिया बंधी हुई थी अश्वेत शक्ति का, श्वेत मतलब कि अश्वेत मतलब आपको पता है जो काले लोग होते हैं उनके लिए शक्ति का प्रतीक था। अब बात करते हैं समानताएं, असमानताएं और विभाजन। समानताएं और असमानताएं में विभाजन क्या है, तो खिलाड़ी सामाजिक भेदभाव और सामाजिक बंटवारे के तरीके से विरोध कर रहे थे। लोग क्या करते थे, काफी लोग जो गोरे लोग थे, आप लोगों को पता है यूरोप के लोग थे और जो ब्रिटेन के लोग थे, वो लोग क्या थे, जो गोरे लोग थे वो उनका अलग, हर चीज एक अलग तरीके से था। मतलब हॉस्पिटल अलग है, रास्ता अलग है, घर अलग है, सब्जी जो भी है, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल वगैरह सब प्रोवाइड थे। लेकिन जो अश्वेत लोग थे उन्हें ना हॉस्पिटल मिलती थी सही से, ना खाना पीना कुछ भी नहीं, ना घर रहने के लिए जगह, वो जहाँ पे गोरे लोग रहते वहां जाने के लिए भी मनाही थी। तो ये सब चीज क्या था, जो खिलाड़ी थे इसका विरोध कर रहे थे। ठीक ना, बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। ये जो विभाजन था समानताएं और समानताएं, इसका जो बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन जो क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पे मौजूद था। क्षेत्रीय स्तर पे भी था और सामाजिक स्तर पे भी था। मतलब क्षेत्रीय मतलब जगह के स्थानों पे भी था, जो जगह के बंटवारे वगैरह होते उस जगह पे भी था, और जो सामाजिक है जो लोग करते हैं उस पे भी ये दोनों में मौजूद थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। जो सामाजिक भेदभाव था उसकी उत्पत्ति हुई कैसे, तो सामाजिक भेदभाव ज्यादा जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक जो भेदभाव है, समाज क्या है आप लोगों को पता है, हमारे सभी में क्या है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, धर्म है, ये क्या वहां से तो भगवान ये बना के नहीं देते हैं कि हाँ आप ब्लड तो सबका सेम ही होता है। यहाँ पे क्या है, समाज जो है उसे हर जन्म लिंग धर पे उसे बंटवारा कर देते हैं। मतलब मुस्लिम में हुआ तो मुस्लिम हो गया, हिंदू में, बट ऐसा कुछ तो होता नहीं है। ब्लड तो सभी के, अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, ब्लड बैंक से आपको ब्लड आता है, तो ये तो नहीं पता रहता आपको कि हाँ मुस्लिम का है, हिंदू का है या किसका है, ये तो नहीं पता रहता ना। इसलिए भगवान ने ये नहीं बनाया, इंसानों ने इसे सामाजिक बंटवारा कर दिया है। ठीक है ना, और आप लोग देखेंगे और उसमें भी होता है, जैसे हिंदू में भी है, ये नहीं है कि हिंदू है तो हम सब एक है। इसमें क्या करते हैं कि कोई ऊंची जात है, कोई नीची जात है, कोई बीच का है, इसमें भी बहुत ही ज्यादा बंटवारे किए जाते हैं। तो सामाजिक भेदभाव जन्म के आधार पर ही नहीं होता है, ये जाति के आधार पर भी होता है। काफी लोग क्या करते हैं कि जिन्हें दूसरा धर्म लेना होता है, शादी करनी होती है, आप लोगों को पता है हिंदू मुस्लिम से कर लेते हैं, मुस्लिम हिंदू से कर लेते हैं, ऊंची जात वाले नीची जात की लड़कियों से कर लेते हैं, नीची जात वाले ऊंची जात वाली लड़कियों से कर लेते हैं। तो ये धर्म परिवर्तन ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, सामाजिक बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है। सामाजिक विभिन्नताओं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण होती जरूर है। जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, जो अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं, वो सामाजिक बंटवारे का एक बहुत बड़ा कारण होती जरूर है, पर अलग अलग तरीके से पुल बांधती है। ये पट अलग अलग तरीके से ये अपना जगह स्थान मतलब पुल बांधती है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। जब लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वो दूसरे समुदाय को है, तो इससे क्या है, एक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। जब क्या है कि आप मान लीजिए अगर हिंदू मुस्लिम अगर ये ना समझे कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सब अगर साथ मिलकर रहे तो ये विभाजन होगा ही नहीं, सामाजिक विभाजन नहीं होगा। बट ये लोग ये नहीं समझते, जैसे हिंदू है मुस्लिम, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम इनकी पूजा नहीं कर, हम इससे क्या है, सामाजिक बंटवारे की भेदभाव होती है, ठीक ना, स्थिति पैदा हो जाती है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में जो क्या है, ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन क्या है, जो आयरलैंड है यहाँ पे क्या है कि दोनों में गहरी समानता है। धर्म के बीच, जो धर्म है उनके बीच गहरी समानताएं हैं, ठीक है। कि नीदरलैंड में क्या है, इनमें तो क्या है, धर्म के बीच गहरी समानता है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। इनमें क्या है, कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता है। कैथोलिक कैथोलिक और प्रोटेस्ट में क्या है, दोनों में अमीर लोग भी हैं और गरीब लोग भी हैं। लेकिन कैथोलिक और प्रोटेस्ट के बीच क्या है, दोनों के बीच भारी मारपीट चलती रहती है। भारत काफी बड़ा देश है और बेल्जियम क्या है, काफी छोटा देश है। हिसाब से आज दुनिया का अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गया। अधिकार से हम देखें तो दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो अधिकतर बहुसांस्कृतिक देश बन चुके हैं, ठीक ना। 3 आयाम क्या है, पहली चीज जो तीनों लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह, वो अपनी पहचान के प्रति आग्रह हो, उन्हें ये पता होना चाहिए कि हमारी पहचान क्या है, ठीक ना। आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के तौर पर देखते हैं। आयरलैंड के लोग जो क्या है, खुद को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के तौर पर ही देखते हैं। दूसरी किसी समुदाय की मांगे को राजनीतिक दल कैसे उठा रही है, दूसरी समुदाय के जो लोग हैं वो राजनीतिक दल कैसे उठा रही है, इस बात पे भी है। और तीसरी बात है कि सरकार का रुख, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। तीसरा क्या है, जो सरकार है उसका रुख सरकार की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है। राजनीति क्या उठाती है, राजनीतिक दल कैसे उठा रही है इस चीज को, समुदाय को। और तीसरा सरकार का रुख, सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है, ठीक ना गाइस। इसके 3 ही आयाम थे। ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, समझने लायक ही चैप्टर है, ठीक है गाइस। अगर आपको ये क्लासेस तो इतना ही इंपॉर्टेंट, इतना ही था, इसमें सिर्फ बातें समझने लायक थी, इतना कुछ यूपीएससी लेवल पे इसमें कुछ उतनी बातें नहीं है, समझ लीजिए, बस इतना ही काफी है इस चैप्टर में। और गाइज अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस चैनल को, यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट को। और जो भी बच्चे क्यूज क्वेश्चंस देखना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्यूज दिए जाते हैं, आप उन्हें जाके सॉल्व कीजिए। और यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम में है, उसका भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाके आप फॉलो कीजिए। फेसबुक चैनल भी है, उस पर भी जाके आप फॉलो कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।